हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम बिहार एसएससी से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। यह हमारा थर्ड प्रैक्टिस सेट है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? तो इसका प्रारंभिक नाम आपका जय संहिता था। क्या था? जय संहिता था। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? जय संहिता था। और बात करें कि महाभारत की रचना किसके द्वारा की गई है, तो महाभारत इसकी रचना आपका महर्षि वेद व्यास द्वारा आपका की गई है। किसके द्वारा की गई है? तो महर्षि वेद व्यास द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध था? कालीबंगा आपका किसके लिए प्रसिद्ध था, यह हमें बताना है। तो कालीबंगा यह आपका मिट्टी के पात्र के लिए आपका प्रसिद्ध था। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध था? तो कालीबंगा आपका मिट्टी के पात्र के लिए आपका प्रसिद्ध था। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा यह आपका राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो आपका राजस्थान में पड़ता है, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, जिस मनीषी अर्थात पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया वे थे? तो जिस मनीषी या पंडित ने आपका दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया वे कौन थे? तो ये आपके थे अगस्त्य ऋषि। कौन थे? अगस्त्य थे। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। और अगस्त्य मुनि को आपका परंपरागत भारतीय चिकित्सा शास्त्र का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? तो अगस्त्य मुनि को ही आपका परंपरागत भारतीय चिकित्सा शास्त्र का आपका जनक माना जाता है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्राचीनतम भारतीय सभ्यता कौन सी है? तो प्राचीनतम आपका भारतीय सभ्यता ये कौन सी है? तो ये आपकी है सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? तो ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता है जो आपका प्राचीनतम आपकी सभ्यता है। बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो इस सभ्यता को आपका कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को आपका कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। इसे आपका शहरी सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो आपका शहरी सभ्यता थी। और सिंधु घाटी सभ्यता इसकी खोज किसने की? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज आपका दयाराम साहनी ने की। किसने की? तो दयाराम साहनी ने आपका सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की। तो आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? तो सिंधु घाटी का कौन सा वह स्थल है जो आपका पाकिस्तान में पड़ता है? तो यह आपका है हड़प्पा। हड़प्पा आपका पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में स्थित है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। हड़प्पा आपका रावी नदी के तट पर स्थित है। नदी भी आपसे पूछ लेता है तो ध्यान रखेंगे। हड़प्पा आपका रावी नदी के तट पर स्थित है जो आपका पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला प्रश्न है, विषम शब्द ज्ञात कीजिए। हमें इसमें से आपका जो डिफरेंट है उसको ज्ञात करना है। तो देखिए, सामवेद, यजुर्वेद, विष्णु पुराण और ऋग्वेद दिया है। तो हम इसमें से देखें तो आपका ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया और अथर्ववेद, ये आपके 4 वेद होते हैं। लेकिन विष्णु पुराण इसमें से क्या है, डिफरेंट है। देखिए, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद ये तीनों आपके वेद हैं, लेकिन विष्णु पुराण क्या है, यह पुराणों में से एक है। तो डिफरेंट इसमें से क्या हो जाएगा? तो विष्णु पुराण होगा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। पुराण की संख्या कितनी है? तो पुराण की संख्या आपका 18 है। और वेद कितने हैं? तो वेद आपके 4 हैं। कौन कौन है? तो ये आपके हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता ये लोग आपका किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता में आपका पशुपति की पूजा की जाती थी। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। पशुपति किसे कहा जाता था? तो पशुपति आपका भगवान शिव को कहा जाता था। किसे कहा जाता था? तो पशुपति आपका भगवान शिव को कहा जाता था। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद क्या है?
उपनिषद क्या है? तो उपनिषद यह आपका हिंदू दर्शन का स्रोत है। क्या है? उपनिषद आपका हिंदू दर्शन का स्रोत है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। उपनिषद को आपका वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद को क्या कहा जाता है? इसे आपका वेदांत भी कहा जाता है। और उपनिषद की संख्या कितनी है? तो उपनिषद की संख्या आपका 108 है। और सबसे प्राचीनतम उपनिषद की बात करें तो यह कौन सा है? तो यह आपका है बृहदारण्यक। कौन सा है? तो बृहदारण्यक आपका सबसे प्राचीनतम आपका उपनिषद है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वेद में जादू चमत्कार तथा मंत्र दिया गया है? तो जादू चमत्कार मंत्र यह आपका अथर्व वेद में है। किस वेद में है? तो यह आपका अथर्व वेद में इसकी चर्चा की गई है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। अथर्व वेद की रचना किसके द्वारा की गई? तो अथर्व वेद की रचना आपका अथर्वा ऋषि द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? तो अथर्व वेद की रचना आपका अथर्वा ऋषि द्वारा की जाती है। और सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? सबसे प्राचीनतम वेद पूछे तो यह आपका ऋग्वेद है। और सबसे आपका नवीनतम पूछे तो नवीनतम कौन सा होगा? अथर्ववेद आपका नवीनतम वेद हो गया, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? तो धार्मिक अनुष्ठान इससे संबंध रखने वाला वेद कौन सा है? तो यह आपका है यजुर्वेद। यजुर्वेद में आपका धार्मिक अनुष्ठानों की चर्चा की गई है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। और ध्यान रखेंगे, यजुर्वेद के पाठकर्ता को आपका क्या कहा जाता है? तो इसके जो आपका पाठकर्ता होते हैं इससे आपका कहा जाता है अधर्वी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो अधर्वी कहा जाता है। और यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो आपका गद्य और पद्य दोनों में है। किसमें है? तो गद्य और पद्य दोनों में पाया जाता है आपका यजुर्वेद। आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का गठन देश द्वारा किया गया था? तो भारतीय संविधान का गठन यह आपका संविधान सभा द्वारा किया गया। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा की जाती है? संविधान सभा द्वारा की जाती है। संविधान सभा का स्थापना कब होता है? तो 1946 में हुआ। आप इसे भी ध्यान रखेंगे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया जाता है? तो इसका गठन आपका किया जाता है 1920 में। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। प्रथम केंद्रीय विधानसभा इसका गठन आपका 1920 में किया जाता है। ध्यान रखेंगे, केंद्रीय विधानसभा भारत के लिए एक व्यवस्थापिका सभा थी जो पहले सम्राटीय विधान परिषद के नाम से आपका भारत में भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत आपका गठित की गई थी। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड द्वारा लागू किया गया था। यह आपका 1920 में गठित हुई। आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया जाता है? तो इसे आपका 24 जनवरी 1950 को आपका अपनाया जाता है। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जो कि क्या है? जन गण मन है। इससे आपका 24 जनवरी 1950 को अपनाया जाता है। बात करें हम राष्ट्रगान की, तो राष्ट्रगान हमारा क्या है? जन गण मन। इसकी रचना किसने की? तो राष्ट्रगान की रचना आपका रविन्द्रनाथ टैगोर ने की। किसके द्वारा की गई? तो राष्ट्रगान की रचना आपका रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा आपका की गई है। और इसे गाने में कितना समय लगता है? तो इसे गाने में आपका 52 सेकेंड का समय लगता है। वही हम बात करें अगर राष्ट्रगीत की, तो राष्ट्रगीत की रचना किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रगीत इसकी रचना आपका बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा आपका की जाती है। और इसे गाने में कितना समय लगता है? तो इसे गाने में आपका 65 सेकेंड का आपका टाइम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया, अर्थात संविधान सभा के जो सदस्य थे
ये सभी सदस्य कहाँ से चुने गए थे, किस तरह से चुने गए थे? तो ये आपके विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित किए गए थे। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा कि संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे ये आपके विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बनता है? तो यह आपका बनता है 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि इसी दिन आपका भारत का संविधान आपका लागू होता है। इसीलिए भारत आपका पूर्ण रूप से संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बनता है? तो यह आपका 26 जनवरी 1950 को बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? तो यह आपका प्रस्तावित किया गया था एम एन रॉय द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? तो एम एन रॉय द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? भारतीय संविधान का आपका प्राधिकार स्रोत कौन सा है? तो भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत ये आपके भारत के नागरिक ही हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत ये आपके भारत के लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरुआत हुई? केंद्र में द्विशासन प्रणाली, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जरूर याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू होती है? तो यह आपका शुरू होती है अधिनियम आपका 1935 के तहत। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इक्विनॉक्स होता है जब? तो इक्विनॉक्स कब होता है? तो इक्विनॉक्स इसे आपका विश्व भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इक्विनॉक्स को आपका विश्व भी कहा जाता है। यह घटना कब होता है? तो यह आपका होता है जब आपका दिन और रात बराबर होते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ध्यान देंगे, इक्विनॉक्स अर्थात विश्व एक खगोलीय घटना है जिसमें पृथ्वी की विषुवत रेखा सूर्य के केंद्र से होकर गुजरती है। यह घटना वर्ष में 2 बार होता है। कब कब होता है? तो यह घटना आपका होता है 21 मार्च और 22 सितंबर को। कब कब होता है? तो यह आपका 21 मार्च को होता है और आपका 23 सितंबर को होता है। ध्यान रखेंगे, 21 मार्च और 23 सितंबर को आपका इक्विनॉक्स अर्थात विश्व की घटना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जानते हैं? तारामंडल जो आपका सप्तऋषि है इसको पश्चिम जो निवासी हैं ये किस नाम से जानते हैं? तो ये आपके बिग डीपर के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी बिग डीपर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर कब चमकता है? सूर्य भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर कब चमकता है? तो यह आपका वर्ष में 2 बार चमकता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। सूर्य भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर वर्ष में 2 बार आपका चमकता है। कब कब? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तारों तथा आकाशगंगा के द्रव्यमानों को डैश के संबंध में व्यक्त किया जा सकता है? तारों तथा आकाशगंगा के द्रव्यमानों को डैश के संबंध में व्यक्त किया जा सकता है? तो इससे आपका सूर्य के द्रव्यमान के संबंध में हम इसे व्यक्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। तारों तथा आकाशगंगा के द्रव्यमानों को सूर्य का द्रव्यमान के संबंध में व्यक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्सा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का डैश है? जो आपका उर्सा मेजर हो गया अथवा बिग बियर ये एक प्रकार के डैश हैं। तो ये आपके हैं नक्षत्र मंडल है। क्या है? नक्षत्र मंडल है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वर्ष की दीर्घतम अवधि निम्न में से किस ग्रह पर होती है? तो वर्ष की दीर्घतम अवधि ये आपका किस ग्रह पर सबसे ज़्यादा होता है? तो यह आपका होता है नेपच्यून पे। कहाँ होता है? नेपच्यून पे होता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेपच्यून को आपका वरुण ग्रह कहा जाता है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, वरुण ग्रह पर आपका वर्ष क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? तो यह सूर्य से सबसे दूर स्थित है इसलिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो यह आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा। आप इसका आंसर हमें कमेंट कर जरूर बताएंगे। तो चलिए, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आपको क्लास पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।